जैसा हर सेमिनार में होता आया, हमारे पास कुछ किताबें हैं जिसका हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनॉग्रेशन करना चाहेंगे। खुदा उनका धन्यवाद हो। मैं जानता हूं कि ये मैसेज ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन खुदा उनके फजल से ये एक फ़र्क थोड़ा सा और इम्प्रूव करके ट्रांसलेशन किया गया। और ये संदेश बहुत पुराना है, आपका जाना माना है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो भाई करणपाल उनकी टीम ने किया। इसका नाम है खुदा का बोला हुआ वचन ही मूल बीज है। आमीन। 1962 का मैसेज है। तो आइए इसके लिए एक दुआ करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी, भाई करणपाल टीम को बड़ी बरकत दें और आपके नाम प्रभु यीशु मसीह नाम में इस संदेश का जो कि ट्रांसलेट हुआ है, इस किताब को हम आपको समर्पित करते हैं कि जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो, हमारे तमाम भाई और कलीसिया के लोग खुदावन जब इसे पढ़ते हैं आशीषित हों। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा, हमारे प्रचारे गए कुछ संदेश हैं जो कि याद होगा, जो लास्ट सेमिनार हुआ था इससे पहले कि लॉकडाउन हुआ, आप लोग यहाँ थे, मैं सोचता हूँ बड़ा ब्लेसिंग पाए थे। और वो सेमिनार की जो मीटिंग्स थी अब आपके और हमारे पास एक किताब के रूप में डाल दी गई हैं। ये है 2019 का सेमिनार, दिसंबर वाला, जो किताब में डाल दिया गया है आपके लिए। और उसी के साथ साथ ये संदेश तुरहियों का पर्व जो कि मैंने यहाँ पे अपने चर्च में लिया था, उसका भाग 11 से 15 भी एक किताब में डाल दिया गया है। भाई करणपाल और उनकी टीम को बड़ी बरकत दें। गॉड ब्लेस हिम। आइए इसको भी हम प्रभु को सौंपते हैं। धन्यवाद हो खुदावन कि आपके अभिषेक में होते हुए प्रचारे गए ये संदेश, जिनका तात्पर्य केवल मात्र यह है कि नबी को ने जो बोला उनको और हम गहराई से समझ सकें। खुदावन यीशु मसीह भाई करणपाल उनकी टीम को बड़ी बरकत दें। अब ये संदेश भी हम आपको समर्पित करते हैं आपकी महिमा के लिए। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो तो हमारे भाइयों का जो सुनते हैं और पढ़ते हैं बहुत फायदा हो। विनती और प्रार्थना है कि हर दुष्ट की चाल से बचाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो ये वो हुआ। उसके बाद मेरे पास एक किताबों का जत्था है जो कि मुझे मिला अपने प्यारे भाई पास्टर अशोक, जो कि संगरूर के हैं। गॉड ब्लेस आप पास्टर, आमीन। खुदा का नाम मुबारक हो। और ये 10 मैसेजेस हैं नबी के जो कि अब हिंदी में ट्रांसलेटेड हैं। सबसे पहले तो आइए इनके लिए मैं दुआ करूं, फिर एक एक नाम करके मैं आपसे बोलूंगा। मेरे पास लिस्ट भी दी है भाई ने। खुदावन भाई को और उनकी कलीसिया को बहुत बरकत और आशीष दे। भाई अशोक और उनकी कलीसिया इस काम में बहुत जुटे हुए हैं और ये संदेश जो कि नबी के हमारे लिए बहुमूल्य हैं और खुदा का नाम मुबारक हो कि वो इस काम को कर रहे हैं। और आज मैं चाहूँगा कि हम इसके लिए भी दुआ करें इससे पहले कि ये बांटे जाएं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह इस महान काम के लिए। मैं जानता हूँ खुदावन, क्योंकि मैं भी गुजरा हूँ, इसमें काफ़ी समय और एफर्ट्स लगते हैं और खुदावन, लेकिन आपने तौफीक दी हमारे प्यारे भाई अशोक को और संगरूर की कलीसिया को, जबकि हैं तो पंजाब में लेकिन हिंदी में खुदावन उन्होंने ये किताबें निकाली हैं जो कि हमारे प्यारे भाई विलियम ब्रैनम के द्वारा प्रचारे संदेश हैं। दुआ है खुदावन ये भी आपको समर्पित है और जब ये बांटी जाएं तो किसी का फायदा हो, हर एक का फायदा हो। और फायदा तो होगा ही क्योंकि ये संदेश अभिषिक्त हैं। विनती और प्रार्थना है खुदावन कि आप भाई अशोक और संगरूर की कलीसिया को बहुत बरकत और आशीष दें। जितनों ने अपने हाथ लगाए इस काम में आशीषित हों। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं इसका फीता खोलता हूं। अरे भाई, पहला ही मैसेज आप वो रख रहे हैं जो मैं इस सेमिनार में भी प्रचार करूंगा। इसमें से नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन सब्जेक्ट भी है आत्मा की परख। बहुत प्यारा मैसेज है। दूसरा, आने वाली महान बेदारी और पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। बिल्कुल सही। बेतसैदा का कुंड, बहुत प्यारा मैसेज। एक छुपा हुआ जीवन,
अचानक गुप्त रूप में कलीसिया का चले जाना। ब्यूटीफुल। फुर्ती कर, बच निकल, एस्केप हिदर। आमेन। गॉड ब्लेस। मसीह विरोधी की मोहर, द सील ऑफ एंटी क्राइस्ट। गॉड ब्लेस ब्रदर। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस। यूसुफ का अपने भाइयों से मिलना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और फिर मसीह की मोहर, द सील ऑफ क्राइस्ट। सो ये मेरे ख्याल में 9 मैसेजेस हैं। और जो फैमिली है, कोई किताब है फैमिली की, भाई ने करी है, मेरे पास लिस्ट में है, जो कि घर परिवार पे है, वो अभी काम चल रहा है। और खुदा ने चाहा भी दिसंबर में या जब भी हम अगली बार खुदा ने चाहा मिलेंगे, और मैसेजेस ऑलरेडी लाइन में हैं ट्रांसलेशन की। सो खुदावन भाई को और संगरूर की कलीसिया को बहुत बरकत और आशीष दे इस महान कार्य के लिए। आप लोग सब ले सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहूँगा यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा भाई अशोक आप, भाई अजीत पॉल आप, भाई करणपाल आप, अगर कहाँ है भाई करणपाल, कहीं बैठे होंगे भाई पीछे, ओ पीछे हैं, आप थोड़ा संपर्क में रहें, ताकि जो भाई कर रहे हैं ट्रांसलेट, भैया बैठिए बैठिए आप बैठिए, भाई ट्रांसलेशन जो कर रहे हैं फिर वो काम आप ना करें, ताकि रेपिटिशंस ना हो। और हम कोशिश करें कि जो 3 स्रोतों से अभी तक काम चल रहा है, तो वो नई किताबें और नए मैसेजेस निकाल के लाएं, तो इस तरह से ढेर सारे मैसेजेस हो पाएंगे। तो मैं कहूँगा आप लोग प्लीज़ एक रेगुलर संपर्क में रहें, ताकि जो ये कर रहे हैं वो फिर वो ना करें। फिर वो क्या होता है कि फिर 2-2 लोग एक चीज़ कर बैठते हैं। सो एनी हाउ, गॉड ब्लेस यू। खुदा की वजह से ज़्यादा हुआ नहीं वैसे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आगे और ना हो। फिर हमारे पास, अच्छा, भाई ने एक अच्छी मैसेज की लिस्ट भी दी है, जो शायद ट्रांसलेटेड हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा आप ये लिस्ट भाई करणपाल को और भाई अजीत पॉल को प्लीज़ एक बार भाई दे दें, ताकि मालूम हो क्या हो चुका, क्या रहता है। कोशिश करेंगे कि हम भी चुन के निकालें। आमीन। अब इसके साथ ये एक बहुत अच्छी लाल, क्या कहेंगे, रैपर के साथ कुछ चीज़ रखी गई। कुछ नहीं, ये नबी के कुछ संदेश हैं जो ट्रांसलेट हुए हैं उरिया भाषा में। और खुदावन बहुत बरकत दे। भाई तिमोथी को, आप खड़े हो सकते हैं भाई तिमोथी, गॉड ब्लेस भाई तिमोथी, जो कि अलीगोंडा के नहीं, दारिंगवाड़ी के हैं। और खुदावन बहुत बरकत दे इस प्यारे भाई को, जिनके सौजन्य से ये काम हो पाया। आइए इसके लिए भी एक दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो इन संदेशों के लिए, जिसके लिए इस्तेमाल हुए अपने प्यारे भाई तिमोथी, कि ये ट्रांसलेट हों उरिया भाषा में, कि ये किताबें बटें। अब भाई आर के सैमुअल, उनके झुंड को और भाई तिमोथी को बड़ी बरकत और आशीष दें। दुआ है खुदावन, ये काम जो हुआ है आपके नाम और जलाल के लिए हो सके और लोगों में बट सके, ताकि फायदा हो। मैं जानता हूं खुदावन, किसी भी ट्रांसलेशन में चाहे कोई कितना बढ़िया से बढ़िया करे, कुछ ना कुछ त्रुटियां होती ही हैं। लेकिन हम खुदावन संदेश को मात्र ट्रांसलेशन से नहीं, वरन प्रकाशन से समझते हैं। सो आप तौफीक दें कि ये संदेश जो ट्रांसलेट हुए हैं किसी की उन्नति के लिए हो सकें। भाई तिमोथी को बहुत बरकत दें और भाई आर के सैमुअल को बड़ी बरकत और आशीष दें। आपके नाम प्रभु यीशु मसीह नाम में इस कार्य को भी आपको समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संदेश के नाम है व्हाट इज अ विजन, दर्शन क्या है। बहुत प्यारा मैसेज, क्योंकि इसमें नबी ने अपना तंबू का दर्शन पूरा शेयर किया। दूसरा बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है सिद्ध मनुष्य का डील डॉल। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है श्रीमानो क्या ये वो समय है। आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस। मैं इस काम को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में खोलता हूं। सो ये हैं सिद्ध मनुष्य का डील डॉल। श्रीमानो क्या ये वो समय है। गॉड ब्लेस।
और दर्शन क्या है, इसे जरूर पढ़िएगा जो उड़ीसा वाले भाई लोग हैं, क्योंकि तंबू का दर्शन इसमें लिखा हुआ है, तो आपको अच्छी बैकग्राउंड मिलेगी। गॉड ब्लेस। हमारे लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। आमेन। इट्स वेरी हार्टनिंग बिकॉज याद रखिए, जब रिफॉर्मेशन आया मार्टिन लूथर के ज़माने में और संदेश चालू हुआ, उस समय प्रिंटिंग का रोल बहुत बड़ा था ताकि संदेश जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच सके। याद रखिए, यह है बेदारी, यह है बेदारी। और जब यह बेदारी जो कि नबी का संदेश है लोगों के हाथों में पहुंचता है तो अंधकार दूर होता है। आमीन। आपको याद है बीच के कालों में कैसे हुआ कि बाइबलें ले ली गई और लोगों के पास कोई बाइबल नहीं थी, हमने सीखा है। और कैसे लोगों को प्रेयर बुक्स पकड़ा दी गई कि बस इसमें भी पढ़ के अपनी दुआएं कर लेना। बहुत पुरानी बात है। हमारी मदर की मैं बात कर रहा हूँ 1978-80। दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्कूल है, ये इधर है आपका मंदिर मार्ग, इधर जहाँ सेंट कोलंबस उससे थोड़ा सा आगे। उसकी एक प्रिंसिपल थी, फाउंडिंग प्रिंसिपल थी मिसेस जेकब। अब वो बैठे सब लोग, बहुत ढेर सारे लोग, और कहा ये कि भाई दुआ करो। तो मिसेस जेकब से कहा भाई कि आप दुआ करें। तो कहती हैं कि गुस्से में बाद में, पहले क्यों नहीं बताया, मैं तैयार होके आती। मतलब कहने का आप समझ रहे नहीं। अब दुआ भी कोई ऐसी चीज इसमें तैयार हुआ जाता है। लेकिन बात वही है पुरानी कि प्रेयर बुक्स दे दी गई, प्रेयर बुक्स पकड़ा दी कि इन प्रेयर बुक्स को पढ़ो और इसमें से दुआएं करो। और आपको मालूम यही कारण था कि दुनिया लगभग 900,000 साल अंधकार के युगों में चला गया। लेकिन जब रोशनी आई मार्टिन लूथर के टाइम पे, प्रिंटिंग का काम चालू हुआ, बाइबल प्रिंट हुई। सबसे पहले लूथर ने इस एफर्ट को किया बाइबल को प्रिंट करने का, और इससे एक रिफॉर्मेशन चालू हुआ। जब लोगों के पास सच्चा कलाम पहुंचा तब तो उन्हें समझ में आया, अरे हम कहां फंसे हुए थे। ऐसे ही होगा जब ये किताबें किसी के पास पहुंचेंगी, वो कहेंगे हम इन चर्चेस में कर क्या रहे हैं, हम इन डिनोमिनेशंस में अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। संदेश तो ये है। और याद रखिए, जो प्रीडेस्टिनेटेड होगा, मैं आपको गवाही दूं, कभी कभी मेरा दिल भरता है क्योंकि मैंने गवाही पढ़ी है। साउथ में एक बड़ा, आज जो प्रचारक भाई है उसकी गवाही है, वो गया एक चाय की दुकान पे चाय पीने, तो अंगीठी का कोयले को धोकने के लिए वहां पे एक गत्ता पड़ा था। वो गत्ता क्या था, वो किताब थी, कोई किताब, उसके साथ कुछ पन्ने जुड़े थे जो काले पड़े हुए थे कोयले से, जिससे कोई धोक रहा था। वहां चाय पीने बैठा तो उसने वो उठा लिया। जब उसने पढ़ा तो 3-4 पन्ने में वहां नबी सरपंच समझा रहे थे। उसकी तो आंखें खुल गईं। 3-4 पन्नों की बात कर रहा हूं आपसे, जिसमें कोयला लगा हुआ था, कोयले की कालिख लगी हुई थी। वो गया था चाय पीने, उसने ये जब पढ़ा उसने कहा अरे ये क्या है। उसने बहुत कोशिश करी, पता लगा लिया, पहुंच गया। आज एक बहुत बढ़िया बड़े चर्च का पास्टर है। सुन रहे हैं आप। तो ये संदेश जो ट्रांसलेट हुए हैं और जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, याद रखें ये काम करेंगे। तो खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत दें और इन तमाम स्रोतों को आशीषित करें। बाकी अनाउंसमेंट्स आप सुनी चुके हैं। सो खुदा ना आप लोगों को बहुत बरकत दें और प्रभु के नाम की तारीफ हो। अब आइए, हमारे लिए मौका होगा थोड़े समय के लिए कि हम लोग वचन में जाएं और कुछ चीज़ों को देखें। गॉड ब्लेस यू। अब मैं अंग्रेजी में आऊँगा और चाहूँगा कि मैं फिर जो बोलना है मैं बोलूँगा। बाकी आप खुदा ना आप लोगों को पवित्र आत्मा से भरे, जो कि आप भर के आई हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ और उन समझों को जो खुदावन ने वचन में इस युग में रखी आप तक पहुँच सके। सो प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। संदेश में कभी बीच में मुझे लगा तो मैं डेफिनेटली हिंदी में शिफ्ट कर जाऊँगा,
लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं अंग्रेजी में जितना हो सके बोलूं। कारण यह है कि आप ही नहीं, अब बहुत ढेर सारे हैं जो इन चीज़ों को सुन रहे हैं। उनका भी मुझे ध्यान है, और वो ज़्यादा है इनफैक्ट अब। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा है अब, पहले नहीं थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। Amen. लेकिन खुदा का नाम मुबारक हो। लेकिन जो मैसेज आपके लिए है वो तो है ही है। मैं कहूँगा आप यहीं पर बैठे हैं तो जो अभिषेक है, जो खुदावन बता रहे हैं, वो तो आप डायरेक्टली महसूस करेंगे ही करेंगे। गॉड ब्लेस यू। Amen. लेट्स ऑल स्टैंड। आइए हम लोग सब खड़े हो